तो दोस्तों आज मैं वापस से जा रही हूँ एक नई यात्रा के सफ़र में, जो है हेड़ा खान विश्व महाधाम की यात्रा। सुंदर पहाड़ियों से गुजरता हुआ ये रास्ता यादों के स्मृति पटल में हमेशा कैद रहने वाले जैसा है। हेड़ा खान, जिन्हें विश्व में, भारत में ही नहीं दोस्तों, विश्व में बाबा जी के नाम से जाना जाता है, उनके भारत देश में 2 आश्रम हैं। दोनों आश्रम उत्तराखंड में हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड घूमने आई हूँ। उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपने चैनल में शेयर की हैं कि आप नैनीताल में कहाँ घूम सकते हैं। तो एक आश्रम है रानीखेत में और दूसरा आश्रम है ये हेड़ा खान गांव में, जो कि ये मेन आश्रम है भारत देश में। ये आश्रम काठगोदाम से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी में है और आपको यहाँ पर पहुँचने में कम से कम काठगोदाम से 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। सुंदर पहाड़ियों से गुजरता हुआ, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से गुजरता हुआ, संकरे रास्ते से गुजरता हुआ, ऊंची ऊंची चीड़ के पेड़ों की लंबाई नापता हुआ और गांव के मासूम लोगों को भेड़ बकरियों चलाते हुए आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस रास्ते में एक बार नहीं बार बार आए। दोस्तों आपने अभी जो बैनर देखा, ये बैनर के बाद हम यहाँ से अपना वाहन नहीं ले जा सकते, मतलब हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दी थी। हेड़ा खान आश्रम की ओर जाने के लिए यहाँ से एक पुल जाता है और पुल को पार करके काफ़ी ऊंचाई में एक रोड जाती है और उसके बाद ये आश्रम आता है। चारों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ बहुत सुंदर आश्रम है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 738 मीटर की है। तो पुल और ऊंचे रास्ते को पार करने के बाद आप देख रहे हैं सामने ये जो येलोइश रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बस यही हेड़ा खान बाबा जी का आश्रम है। तो चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि ये आश्रम किस तरीके से दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप एंट्री देख रहे हैं, छोटा सा गेट देख रहे हैं जिसमें हेड़ा खान विश्व महाधाम लिखा गया है, यही इस आश्रम को जाने का रास्ता है। ये इसकी एंट्री है और इस आश्रम में अंदर जाने के बाद जब मैंने देखा कि इतनी ऊंची पहाड़ी में बसा हुआ आश्रम है, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्रफल में, बहुत बड़े एरिया में बनाया हुआ यह आश्रम है और इसका मेंटेनेंस, इसका रख रखाव और इसकी वाइब्रेशंस, इस आश्रम की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आई इस आश्रम में जाने के बाद। और इस आश्रम में क्या क्या है, वो कौन से मंदिर हैं, हेड़ा खान बाबा जी की समाधि भी है, उनका ध्यान केंद्र भी है, उनका मुख्य आश्रम भी है, रहने की भी सुविधा है। इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जिसमें से ईयर, नोज, थ्रॉट का क्लिनिक है, डेंटल, कैटरैक्ट की सर्जरी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी सुविधाओं के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से रखरखाव के साथ बना हुआ ये आश्रम है। और ये देखिए, सबसे पहले आश्रम में जाने पर ये सबसे पहले मंदिर आता है जिसमें शिव के आदि स्वरूप स्वयंभू अवतार को दिखाया गया है। इसके अलावा कई देवी देवताओं की प्रतिमा भी है यहाँ पर। दोस्तों हेड़ा खान बाबा जी के बारे में यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे बातचीत करने के बाद काफ़ी देर तक मेरी उनसे बात हुई और उनसे चर्चा करने के बाद उनके चमत्कार और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, जिससे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि हेड़ा खान, जिन्हें बाबा जी के नाम से जाना जाता है, उनका अस्तित्व 14 फरवरी 1970 को हुआ था। मतलब ऐसा उन्होंने मुझे जानकारी दी कि यहाँ पर जो नीचे गौतमी गंगा नदी बहती है उसके पास में ही छोटा कैलाश, एक ऊंचाई में पर्वत शिखर है जहाँ पर एक गुफा है। तो 1970 में 14 फरवरी के दिन उन्होंने वहाँ पर अवतार लिया, मतलब वो किसी स्त्री के गर्भ से जन्मे नहीं है, स्वयं उन्होंने ईश्वरीय अवतार लिया और वहाँ पर लगभग 45 दिन तक ध्यान साधना की और लगभग 1 से 1.5 साल के बाद वहाँ के स्थानीय लोग में, हेड़ा खान गांव के स्थानीय लोगों ने उनके चमत्कार देखे। ऐसा कहा जाता है कि वो
इतनी ऊंचाई में जो छोटा कैलाश है वहाँ पहुँच जाते थे, पलक झपकते ही नीचे पहाड़ी की चोटी में आ जाते थे, एकदम से दिखाई देने लगते थे और एकदम से गायब हो जाते थे। तो इस तरह की शक्तियों के बारे में जब आसपास के गांव के लोगों को पता चला तो उनकी शक्तियों का एहसास हुआ और लोग जो हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव लोगों की उत्पन्न हुई और उनकी फॉलोवर्स की जो श्रृंखला है वो वहाँ से बनना शुरू हुई। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये उनका समाधि क्षेत्र है, बाबा जी का समाधि क्षेत्र है। यहीं पर उनकी समाधि है और इस समाधि में कुछ देर बैठ के अगर आप ध्यान करेंगे या उनकी समाधि में ध्यान एकत्रित करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी दोस्तों। और ये सामने जो आप देख रहे हैं यही उनका मुख्य मंदिर है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर का नज़ारा किस तरीके से ये मंदिर दिखाई देता है। दोस्तों जानकारी से मुझे ये भी पता चला कि जो हेड़ा खान बाबा जी हैं वो प्राचीन हेड़ा खान जो बाबा जी थे जिनका अस्तित्व 1860 से लेकर 1922 तक का माना गया, उन्हीं के स्वरूप माने जाते हैं। और स्वयं बाबा जी ने हल्द्वानी में जो कोर्ट है वहाँ पर यह शपथ ली थी और यह साबित कर बताया था कि वो प्राचीन हेड़ा खान बाबा के ही स्वरूप हैं। और उन्होंने 1970 से लेकर 1984 तक अर्थात 14 वर्ष तक अपना शरीर रखा, मानव सेवा की और 14 साल बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। मानव सेवा में उन्होंने इतना जीवन अपना बिता दिया। आज की डेट में बहुत सारे उनके अनुयायी हैं जिसमें से इटली, यूगोस्लाविया, अमेरिका, विदेशों में बहुत सारे अनुयायी हैं जो यहाँ पर इस आश्रम में रहते भी हैं और निःशुल्क सेवा भी करते हैं। बाबा जी के समाधि क्षेत्र में कुछ समय तक ध्यान करने के बाद और मंदिर के दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ से एक रास्ता जाता है कुछ सीढ़ियाँ पार करके, जहाँ पर धुना केंद्र है। दोस्तों शिव संप्रदाय में, शिव के उपासकों में जिन्हें नाथ संप्रदाय से भी कनेक्ट किया जाता है, जिसमें धुना का बहुत महत्व माना जाता है। मतलब हमेशा 24 घंटे धुना जलती है। तो वहाँ पर वो धुना केंद्र है जिसकी तरफ हम यहाँ से जा रहे हैं। और उसी से थोड़ा नीचे जाते हैं तो वहाँ पर आती है गौतमी गंगा नदी बहती है और उस नदी को पार करके ही वो गुफा है जहाँ पर उन्होंने, बाबा जी ने अपना अवतार लिया था और काफ़ी समय तक उन्होंने वहाँ पर ध्यान साधना की थी। तो वहाँ भी उनका एक छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ भी मैं आपको ले जा रही हूँ। चलिए चलते हैं धुना केंद्र की ओर। बाबा जी ने अपने जीवन में 3 ही शिक्षाओं पर सबसे अधिक बल दिया, जिसे आपने देखा होगा। अभी मैंने आपको दिखाया कि एक दीवार में उनकी तस्वीर और ये 3 शब्द लिखे थे जिसमें लिखा था सरल, सत्यता और प्रेम। मतलब ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड लव। मतलब इन 3 ही बातों पर उन्होंने सबसे अधिक बल दिया और लोगों को सरल, सत्यता और प्रेम से भरा हुआ जीवन जीने का संदेश दिया। ये जो रास्ता देखे जा रहा है चारों तरफ हरियाली से और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, यही रास्ता धुना केंद्र की ओर जा रहा है दोस्तों। तो चलिए अब कुछ समय गुजारते हैं धुना केंद्र के भीतर। धुना केंद्र में कुछ समय बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं उस गुफा की ओर दोस्तों, जहाँ पर जानकारी से हमें पता चला था कि हेड़ा खान बाबा जी ने अवतार लिया था। मतलब जहाँ पर उन्होंने साधना की थी, छोटा सा मंदिर वहाँ गुफा की ओर बनाया गया है।
और उस तरफ नीचे की ओर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर एक नदी भी बहती है, गौतमी नदी जो है यहाँ पर बहती है, तो वो पार करके वहाँ जाना पड़ता है। तो देखते हैं नदी का प्रवाह कैसा है। यदि प्रवाह कम होगा तो हम नदी पार करके जा पाएंगे, वरना दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मंदिर के संचालक जिसके साथ हमने पूरे आश्रम की सैर की, तो जब हम नदी के किनारे पहुँचे तो पास से वहाँ पहुंचकर तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो नदी का प्रवाह ज़्यादा नहीं है, इसे पार किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ये नदी का प्रवाह आगे जाके बहुत ज़्यादा है, इसलिए पार करना असंभव है। हम अभी पार नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि अक्टूबर महीने में उत्तराखंड में बहुत बाढ़ भी आई थी, जिस वजह से पानी का प्रवाह बहुत बढ़ गया था, इसलिए उसे पार करना भी पॉसिबल नहीं था। दुर्भाग्यवश हमें दूर से ही उस गुफा के दर्शन करने पड़े और मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। यहाँ से जो छोटा कैलाश का जो पर्वतीय श्रृंखला है और जो पहाड़ी क्षेत्र की सुंदरता दिखाई दे रही है, उसका मैं नज़ारा आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। कितना सुंदर ये जगह है, कितनी सुंदर और भव्य ये स्थान है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही यादगार समय आश्रम में बिताने के बाद हम घर की ओर निकल रहे हैं। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो ये यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बना है जिसमें नेत्र, कान, आँख से संबंधित रोगों का निःशुल्क उपचार होता है। और जाते समय एक बहुत ही सुंदर घटना हो गई जिसे मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इस आश्रम के बिल्कुल पड़ोस में दोस्तों काफ़ी सारे खेत हैं, ग्रामीण खेत है, सीढ़ीनुमा खेत है, जिसमें पहाड़ी औरतें हमें अदरक तोड़ती हुई दिखाई दी। और जिस प्रेम से और अपनेपन से उन्होंने हमें अदरक दिया, उसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। उस कन्वर्सेशन को दिखा रही हूँ कि उस लेडी ने, उस पहाड़ी महिला ने नीचे पहाड़ से होते हुए ऊपर वो आई, जितना उनके आंचल में अदरक आ सकता था, लगभग वो 1 से 1.5 किलो अदरक था, वो हमें दिया बहुत ही प्यार से। और इतना देने के बाद भी ये कहा कि इसे बेटा तुम मेरी बेटी जैसे समझ के मैं तुम्हें दे रही हूँ, और ये अपना, इसे तुम थोड़ा मत समझना, बहुत समझना। तो ये जो प्रेम है, अपनापन शायद शहरों में देखने को ना। अच्छा गोला पाछू फोन करेगा महीना तक भेजे हुए तो भाव से दे रही यो मैं बहुत छु यो मैं नना छु मैं उठ अच्छा हेलो छु मली जेड जरी पाछू नाउ छु पाछू है मस्त समझिए। हां बहुत ते छु यो अगिन साल है यहां चली होय होय हम मिलुला दाम दा खेडला ना जो वही। आपका घर कहां है? हमें रेती की दुकान से मली। अच्छा ले तो इसकी सुंदर यादों को कैप्चर करते हुए, चीड़ के पेड़ों के विशाल पेड़ों की लंबाई को नापते हुए अब हम वापस निकल रहे हैं अपने घर की ओर। हेड़ा खान आश्रम, अगर आप आ रहे हैं नैनीताल तो हेड़ा खान आश्रम ज़रूर आइए, कुछ समय यहाँ गुजारिए। आप अगर इधर रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर रहने की सुविधा उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करके यहाँ रह भी सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।